एक आदमी ने पीली रेत की एक मुट्ठी उठाकर अपने मुंह में डाल ली। उसका चेहरा दर्द और निराशा से भरा हुआ था। वह 7 दिनों से भूखा था। कौन सोच सकता था कि 2064 तक परमाणु युद्ध के कारण पूरी दुनिया एक रेगिस्तान बन जाएगी। अमीर लोग समुद्रों के सुखने से मिले स्थान को घेरकर वहीं संसाधनों से भरपूर एक नया सपना शहर बसाएंगे। यहाँ हर किसी को सपनों जैसी जिंदगी मिलती है। दूसरी ओर शहर के बाहर इंसान सर्वनाश में संघर्ष कर रहे तिलचट्टों की तरह जी रहे हैं। हर दिन भूख और लड़ाई में जूझते हुए उनका सबसे बड़ा सपना शहर में प्रवेश करना है। इसके लिए उन्होंने गोपनीय संगठन स्वतंत्रता संघ की स्थापना की है। इसी दिन किसी ने देखा कि सपनों के शहर के सुरक्षाकर्मी खुद बाहर आए हैं। एक छोड़े गए वॉकी टॉकी से उन्हें एक महत्वपूर्ण खबर मिली। कोई निवासी चुपके से शहर से बाहर निकला है और उसके पास एक बम भी है। कोई संदेह नहीं, वह व्यक्ति स्वतंत्रता संघ के हाथ लग गया और उसके पास बम देखते ही कैप्टन कैज की आंखें चमक उठीं। सपना शहर से हर हफ्ते सामान ले जाने वाले बख्तरबंद वाहन आते जाते हैं। सामान्य स्थिति में तो स्वतंत्रता संघ उसका कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अब उनके पास यह बम है और कैज को भरोसा है कि वह इसे बड़ा सफल बना सकता है। उन्होंने सामान ले जाने वाले वाहन की अगली यात्रा की दिशा पहले से पता कर ली और जमीन में बम को सही जगह रखा। जब समय सही लगा, कैज ने तुरंत विस्फोटक दबा दिया। एक जोरदार धमाके के साथ रेत आसमान में उछल गई। भले ही बख्तरबंद वाहन में कुछ गार्ड बच गए हों, इस समय वे धमाके से बुरी तरह हिल गए और कोई खतरा नहीं थे। जमीन पर बिखरे खाने के डिब्बे देखकर भूख से बेहाल बचे हुए लोग खाना लेने के लिए टूट पड़े। कुछ लोग वहीं तुरंत खाने लगे। इसी बीच स्वतंत्रता संघ के लड़ाके मौका पाकर प्रचार करने लगे कि उनका काम सभी बचे हुए लोगों का पेट भरना है। उनका सपना है कि एक दिन सपना शहर पर कब्जा करेंगे। तभी कैज ने ध्यान दिया कि खाने में एक टाइमर बम छिपा हुआ है। उसने तुरंत सभी को छोड़ने की चेतावनी दी, लेकिन लोग फिर भी एक कदम पिछड़े। आसमान में आग की लपटें उठीं। दुर्भाग्यपूर्ण थे वे बचे हुए लोग जिन्होंने खाने के नाम पर अपनी जान दे दी। शुक्र है कि कैज बच गया, वरना वह भी जलकर मर जाता। चोट को सहते हुए वह चर्च लौटा। वही स्वतंत्रता संघ का एक ठिकाना था। जो लड़का सपना शहर से भागकर आया था, उसका नाम लाडो था। कैज को उसके अंदर और संभावनाएं मिली। अगर तुम सपना शहर से भाग सकते हो तो क्या कोई तरीका है उससे भीतर घुसने का? फिर भी लाडो कुछ कहने से पहले ही सपनों के शहर के 2 गार्ड अंदर आ गए। एक पल के लिए हर कोई डर से इधर उधर भागने लगा और राडो ने इस मौके का फायदा उठाकर चर्च छोड़ दिया। केज पीछा करते हुए एक सुनसान मकान तक पहुंच गया, लेकिन अचानक दीवार में विस्फोट हो गया जिससे वह बेहोश हो गया। जब केज फिर से जागा तो वह लड़का राडो गायब था और उसके पास एक भिखारी बैठा था। भिखारी ने केज से अपने बच्चे के लिए कुछ खाना मांगा, लेकिन केज हैरान होकर उसे देख रहा था क्योंकि सपनों के शहर के गार्ड फिर से आ पहुंचे। वह जल्दी से बालकनी के पीछे छिप गया। भिखारी भागने की बजाय गार्ड से मदद मांगने लगा। उसके बजाय उसे ठंडी गोली मिली। केज घबरा गया और अगले कमरे में भाग गया। इन दिनों उसका कुछ खाना भी नहीं हुआ था। वह भूख से बेहाल था। तभी एक महिला भी खाना लेने वहां पहुंच गई। इस समय केज ने कोई दयालुता नहीं बरती और दोनों ने मिलकर शेल्फ पर रखे टिन के डिब्बों को खोलना शुरू